चैप्टर की शुरुआत होती है। एक बंदा स्टेज पे अनाउंस करते हुए कहता है, हमारे प्यारे जूनियर एकेडमी के स्टूडेंट, इस ईयर के हंटिंग फेस्टिवल का विनर का नाम अनाउंस करने का टाइम आ चुका है। अभी एक लड़का कहता है, तुम्हारी वजह से हम लोग लेट पहुंचने वाले थे, फिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आखिरकार विनर तो डेल्फिना ही होगी। एमसी उस लड़के को कहता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैं तो अभी उसे रेस्क्यू करते हुए देखा। वो लड़का कहता है, तो फिर जीत किसने हासिल की? स्टेज के ऊपर वाला बंदा कहने लगता है, इस साल हंटर फेस्टिवल में 500 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हर किसी ने भी हमारी उम्मीदों से बढ़ के परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन कोई भी इस टीम की जीत पर सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि इस बार फेस्टिवल के दौरान एक बेहद खतरनाक घटना घटी और सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। फ्रेंड के लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता था। वो हाथों का इशारा करता है। एक लड़की पूछती है, आखिर वे लोग है कौन? ये उस स्टेज के पर्दा हटने के बाद वही डीमन वुल्फ की बॉडी निकलती है। वो स्टेज के ऊपर वाला बंदा कहने लगता है, लेकिन कुछ बहादुर स्टूडेंट अपने जान खतरे में डालने की वजह से खतरनाक डिजास्टर को ख़त्म कर दिया गया। मैं उन लोगों को डीपली ग्रैटिट्यूड करता हूँ और मैं उनके नाम लेके उनको बुलाने वाला हूँ। देखिए पीछे जैसे कि पूरी टीम होती है। मैजिक डिपार्टमेंट की 4th ईयर के स्टूडेंट एल्सी एरेनेला। ये अनाउंसर कहता है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट नाइट डिवीजन की सोलिन हास्टर और स्वॉर्ड्समैन डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर के स्टूडेंट सिलिया उर्थेना। और इन टीमों की कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सैंटनेस सामने की तरफ देख के परेशान होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने आप को चोट मत पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेज का वो बंदा एमसी का नाम अनाउंस करते हुए कहता है, स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट की सेकंड ईयर के स्टूडेंट यान पर्क्स। चारों स्टूडेंट को रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन ब्लड के एक एक बॉटल्स दिए जाएंगे। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, ड्रैगन ब्लड की बोतल तो रॉयल फैमिली के एक सीक्रेट में से एक है। एक बंदा कहता है, मैं तो बहुत जेलसी महसूस कर रहा हूँ। वे एक और बंदा कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, लोग इतने फटेहाल कपड़े क्यों पहने हैं? अनाउंसर एक और बात कहता है, तुम्हें इस मॉन्स्टर के डिस्पोजेबल बॉडी पार्ट्स भी देंगे। वो अनाउंसर कहता है, उसे कम 10,000 गोल्ड में तो बिकेगा। वे एमसी अपने मन में कहने लगता है, 10,000 गोल्ड? अगर मैं सच कहूँ, इसे बेचने की बजाय एमा को बचाने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना चाहूँगा। एमसी उस मॉन्स्टर के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, हम लोगों ने इसे साथ मिलकर पकड़ा है, इसलिए अब मैं इसे अकेला नहीं रख सकती। कर मैं शायद इसे सभी को समझा सकूं। वे एमसी कहता है। वे एमसी को टोकते हुए एमसी का टीम मेंबर कहता है, हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। इससे अभी हंसते हुए कहती है, नैला फैमिली पैसों के लिए अपने हॉनर को नहीं छोड़ती। मैं वैसे भी अमीर हूँ, ऐसा अफीसरा ने कहा। इल्सिया ने जैसा बोला तुम वैसा बिल्कुल कर सकते हो। इन एमसी से चिपकती हुई कहती है, कि रिवॉर्ड के हिसाब से ड्रैगन ब्लड का एक बोतल तो मिला है, इसलिए तुम इस मॉन्स्टर के बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सोचो तुम हंटर फेस्टिवल के विनर हो, बिल्कुल किसी सपने की तरह। वे एमसी परेशान होते हुए कहता है, क्या ये ठीक होगा? और हिचकिचाते हुए कहता है, एंटिस। सेंटनेस हैरानी से कहती है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? एमसी चिल्लाते हुए कहता है, इतनी बड़ी ऑफरिंग के साथ माँ के इंजरीज को ठीक किया जा सकता है ना? सेंटेंस कुछ नहीं कह पाती, चुप होती है। ये आसमान में पटाखा फूटता है और सेंटेंस स्माइल करती हुई कहती है, हमारे अच्छे कामों के लिए तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगा। सुनने के बाद एमसी खुश होता है और कुछ नहीं कह पाता। अभी हमें एमा के फेस की तरफ दिखाया जाता है, तो बेहोश हालत में लेटी हुई रहती है। वही नरेटर बताता है, लंबे टाइम से चलने वाली हंटर फेस्टिवल खत्म होता है, माँ का इलाज जल्दी ही शुरू होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। कुछ भी तुमने किया तुम्हारा शुक्रिया, वो कुछ भी तुमने किया बहुत ज़्यादा कर दिया। इलाज तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इन तुम्हारा हाथ का इलाज होने के बाद कुछ असर छोड़ेगा। एमसी परेशान होते हुए कहता है, मेरा रिएक्शन स्पीड इसलिए थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। शायद मैं पहले जैसा अपने हाथ में तलवार नहीं रख पाऊंगा, लेकिन एमा को बचाना सब कुछ का बहुत अच्छा वर्थ था। एमसी अपने मन में कहने लगता है, अगर और लोग मर जाते कि इस लाइफ के अंदर उन लोग का गिल्ट उठाना पड़ता। वो सेंटनेस कहती है, किसी को बचाते हुए तुम्हें अपने लाइफ को खतरे में डालना ये मुझे जलन देती है। वे एमसी सेंटनेस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? सेंटनेस प्लस करते हुए कहती है,
तो हो यान सब कुछ के लिए कुर्बान कर देती हो। सैंटनेस एमसी का हाथ पकड़ के अपने हाथ के पास रखती है। सैंटनेस के हाथ में वही रेड क्रिस्टल होता है। सैंटनेस कहने लगती है, मेरा एक लिटिल सीक्रेट है। एमसी के हाथों पर मैजिक का यूज करने लगती है। देखने के बाद एमसी चौंक जाता है। सैंटनेस एमसी का हाथ हटाते हुए कहती है, चलो ठीक हो गया। वे एमसी कहता है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है। सैंटनेस, क्या आप इसको केयरफुली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? वो सैंटनेस हंसते हुए कहती है, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। वो एमसी कहता है, तो फिर मैंने कुछ नहीं देखा। वो सैंटनेस कहती है, तो फिर जल्दी जाओ पार्टी में शामिल होने के लिए, बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एमसी वहां से जाते हुए कहता है, थैंक यू सैंटनेस। वो सैंटनेस एमसी की तरफ देख के मुस्कुराती है। हेवन के गॉड्स का ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर बनी रहे। एमसी के टीम के सभी लड़कियां कहती हैं, चलो सभी एक एक ड्रिंक उठाओ। सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। एमसी पीछे से आते हुए कहता है, एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, जितना भी टाइम बीत जाए ये एक परेशान कर देने वाला ग्रुप है। एमसी अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है, डिनर के सीट के ऊपर क्या कर रहे हो? एमसी का दोस्त प्लेटो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे इसलिए बाहर कर रहे हो कि मैंने हंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। लोग साथ में एंजॉय करते हैं। एग्जाम भी पास आ रहा है और इंटर्नशिप भी आ रहा है, इसलिए हम सभी के लिए एक साथ आना और मुश्किल हो जाएगा। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, तलवारबाजों को अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करता हूँ। सिरा एमसी का नाम पुकारती है। शर्माते हुए एमसी को कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। सुनने के बाद एमसी पीछे घूमते हुए कहता है, किसी और क्या बात कहनी है? वे एमसी कहता है, ठीक है, चलो शांत बड़ी जगह पर चलते हैं। तो एमसी को नोटिस करती है और कुछ नहीं कहती। एमसी सिरा को कहता है, तुम अब सक्सेसफुली जीत चुके हो, मैं अभी कैसा महसूस हो रहा है? विसेरा कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने हंटिंग फेस्टिवल जीता, तुमने मेरी बहन को तलवार से हराया। एमसी कहने लगता है, फिर भी तुमने साबित कर दिया पहले जितने कमजोर नहीं हो। विसेरा कहती है, "तो फिर क्या मैं वो बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे? ये सुनने के बाद एमसी चुप होता है। फिर कुछ देर बाद कहता है, मैं ये पूरी तरीके से कह नहीं सकता, एक बात जो जानता हूँ वो ये है। वे एमसी कहने लगता है, मैं ये नहीं चाहता तुम इस बात को लेके इतना ज्यादा टेंशन करो। इस सुनने के बाद सेरा शर्माते हुए कहती है, सेनपाई। सेरा कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि उम्मीद थे ये। सेरा झुकती हुई कहती है, थैंक यू सो मच सीनियर, ये बस तुम्हारी वजह से है, ये बस एक थैंक्स है। एमसी अपने मन में कहता है, तो ये बस एक थैंक यू था। एमसी अपने मन में कहने लगता है, आखिरकार मैं सच कहूँ, थैंक यू कहने के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रगल करना सचमुच तुम्हारी तरह है सेरिया। विसेरा कहती है, इस पिछले टाइम में हमने जो वक्त गुजारा है इसने मैंने बहुत कुछ सीखा है। वे हमसे अपने मन में कहने लगता है, एक महीने पहले हम बस एक दूसरे के जान पहचान वाले थे, ये सोचना मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। तेरा को एक लॉकेट पहनाते हुए एक छोटा सा एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा लगेगा। विसेरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वे हमसे कहता है, ये मुझे अचानक से मिल गया, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया और मैं तुम्हारा ख्याल आया इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया। तेरा उस लॉकेट की तरफ देखते हुए कहती है, इस सैफिया फ्लावर। इनसे कहता है, ये तुम्हारी मदर को पसंद था है ना? फ्लावर तो मुरझा जाते हैं पर ये लॉकेट हमेशा रहेगा। सुनने के बाद सेरा चुप होती है तो वह हमसे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा। नवी सेरा कहती है, सेनपाई। सेरा कहती है, बिल्कुल। अपने मन में कहती है, ये मेरे हार्ट के करीब रहेगा। विसेरा हंसते हुए कहती है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। उस लॉकेट के पीछे दिखाया जाता है सेफिया फर्स्ट लव। पेड़ के पीछे से एमसी की बातें सुनने के बाद स्वेन को बहुत ज्यादा खराब लगता है। वे सीन शिफ्ट होता है। एमसी अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। वे तुम दोनों अकेले में क्या बात कर रहे थे? दोनों तो अचानक से आसपास नहीं दिख रहे थे, तुम दोनों डेटिंग शुरू करने वाले हो। एमसी अपने दोस्त से कहता है, हमारी कोई खास और गहरी बातें नहीं हुई थी। वे एमसी का दोस्त लेटो कहने लगता है, ये सोचने वाली बात है, यहाँ तक कि सेंटनेस भी तुम्हारी तरफ ज्यादा मेहरबान लगती है, शायद वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ रही है। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, चुप करो बदतमीज, तुमने ज्यादा पी ली है। एमसी का दोस्त कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस हो, ऐसे बात करने का मेरा कोई हक नहीं है।
तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे, हर लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। वे एमसी कहता है ज्यादा बकवास बात मत करो। एमसी अपने दोस्त से कहता है घर जाओ और चैन से सोना। एमसी अपने बेड के ऊपर बैठने के बाद अपने मन में कहने लगता है, एमसी कहता है जितना भी मैं सोचो, एफिया फ्लावर के साथ जो सबसे ज्यादा मेल खाती है सिर्फ सेरिया है। मैं एक दिन सेरिया का लवर बन जाऊंगा। एमसी सोते हुए अपने मन में कहता है मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये एमसी अपने ड्रीम के अंदर एक और जगह पे आ जाता है। वे एमसी टेंट के अंदर जाता है। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तुम्हारे साथ। वे एमसी कहता है आपके साथ मिल के मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। साउथर्न फ्रंट की हालत कैसी है? वो लड़की कहने लगती है सिचुएशन पहले जैसा ही है। हमारे पास सोल्जर्स की कमी महसूस हो रही है, लेकिन एनिमीज हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम बहुत पहले ही अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अभी एक जगह पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। वो लड़की कहने लगती है अगर हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस होते सिचुएशन अलग होती, पर ऐसा नहीं है। सिचुएशन पहले से भी खराब होती जा रही है। ये सुनने के बाद एमसी चुप होता है, फिर कहने लगता है मैं कैपिटल में जो भी हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। ये एमसी सीरियस होते हुए कहता है जैसा कि तुम जानते हो नॉर्दर्न और साउथर्न वाले हिस्से की ओर। वो लड़की सामने की तरफ इशारा करती है। एमसी पीछे घूमने के बाद चौंक जाता है। वे उन लोगों की तरह जमीन से कुछ निकलते हुए आगे बढ़ने लगती है। एमसी ये देखने के बाद चौंकते हुए कहता है ये क्या चीज है, हम लोग ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकते। अचानक सपने से जग जाता है, आखिरकार मुझे ये ड्रीम क्यों आया, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वे एमसी पानी का बोतल खोलते हुए कहता है मैंने ज्यादा पी लिया था कल रात, हैंगओवर की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। एमसी पानी का बोतल उठाते हुए कहता है ये क्या है। एक और लेटर को दिखाया जाता है। कहीं से ही पे ये चैप्टर खत्म होता है।